स्टूडेंट वन क्या कहती है, आई वुड, मैं वुड मीन गा आगे ये होता है, कंक्लूड नतीजा निकालना, आई वुड कंक्लूड मैं नतीजा निकालूंगी, द खास लफ्ज़ के लिए होता है, डिस्कशन गुफ्तगू का, आई वुड कंक्लूड द डिस्कशन मैं इस बहस का, डिस्कशन मीन गुफ्तगू या बहस का नतीजा निकालूंगी, बाय के ज़रिए, सेइंग कहकर या कहते हुए, दैट के मीडिया कैन कर सकता है, प्ले अदा करना, आ एक पॉजिटिव मुस्बत रोल किरदार, पॉजिटिव मुस्बत रोल किरदार, एंड और हैज़ रखता है, आ एक करेक्टिव सही करने वाला, इम्पैक्ट असर, करेक्ट से लफ्ज़ बना है, करेक्ट मीन राइट या गुड सही यानी कि दुरुस्त, ठीक है, करेक्टिव करेक्ट से लफ्ज़ बना है करेक्टिव, इम्पैक्ट असर यानी एक सही करने वाला असर रखता है, इफ़ अगर, इट ये वर्क्स काम करता है, ऑनेस्टली ईमानदारी से, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था एल वाई लगा देंगे तो इससे तर्जुमा बनेगा से, ऑनेस्ट मीन ईमानदार, ऑनेस्टली एल वाई लगा देंगे तो ऑनेस्ट के साथ एल वाई लगाएंगे तो ये बनेगा ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से या ईमानदारी के साथ। I would conclude the discussion by saying that media can play a positive role and has a corrective impact if it works ठीक है honestly। मैं ये कहते हुए गुफ्तगू का नतीजा निकालूंगी कि मीडिया अगर ईमानदारी से काम करे तो ये एक मुस्बत किरदार अदा कर सकता है और इस्लाही असर डाल सकता है, यानी अच्छा असर डाल सकता है, इस्लाही मतलब अच्छा, करेक्टिव जो सामने ये लफ्ज़ था ना, करेक्टिव इम्पैक्ट मीन असर, करेक्टिव इस्लाही असर, अच्छा असर डाल सकता है। तो टीचर क्या कहती है, गुड कंक्लूजन नतीजा, कंक्लूड मीन होता है नतीजा निकालना, ये वर्ब है और इसी से लफ्ज़ बना है कंक्लूजन, कंक्लूड नतीजा निकालना, कंक्लूजन नतीजा, गुड कंक्लूजन अच्छा नतीजा है। आई मैं एम हूँ, हैप्पी खुश, दैट के मैं खुश हूँ, दैट के ऑल ऑफ़ यू, ऑल तमाम, ऑफ का के यू आप, यानी वैसे लफ्ज़ तो बनेगा इसका ऑल ऑफ़ यू का मतलब यानी लफ्ज़ी मतलब जो बनेगा आप सब का, ठीक है, इसका तर्जमा करेंगे आप सब ने, हैव चुकी हैं, लिया, हैव लिया है, पार्टिसिपेटेड हिस्सा लेना, हैव पार्टिसिपेटेड हिस्सा ले चुकी हैं, हिस्सा लिया है, इन में, दिस इस डिस्कशन गुफ्तगू में, इस बहस में, एंड हैव एक्सप्रेस्ड, हैव चुकी हैं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पे, एक्सप्रेस इसकी थर्ड फॉर्म है, जैसे यहाँ पे ये पार्टिसिपेटेड इसकी थर्ड फॉर्म थी, हैव पार्टिसिपेटेड हिस्सा ले चुकी हैं, हिस्सा लिया हुआ है आपने, हैव एक्सप्रेस्ड यानी इजहार कर चुकी हैं, आपने इजहार किया है, योर सेल्फ अपने आप, खुद अपने आप का, वेरी बहुत, वेल अच्छी तरह, वेरी वेल यानी वेरी गुड या बहुत, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छा आपने खुद का इजहार किया है। Good conclusion, I am happy that all of you have participated in this discussion and have expressed yourself very well. बहुत अच्छा नतीजा है, मुझे खुशी है कि आप सब ने या आप तमाम ने इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया और बाखूबी अपने ख्यालात का इजहार किया। द बेल घंटी, रिंग्स बजती है, मिस आयशा सेज कहती है, गुड बाय खुदा हाफिज़, टू द क्लास को, एंड लीव्स और चली जाती है। द बेल रिंग्स, मिस आयशा सेज गुड बाय टू द क्लास एंड लीव्स, मिस आयशा अपनी क्लास को खुदा हाफिज़ कहती हैं, एंड लीव्स और चली जाती हैं या रुखसत हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 यानी कि लेसन चैप्टर नंबर 3 मीडिया ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे शुरू करेंगे यूनिट नंबर 4 यानी कि लेसन नंबर 4 करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है। तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए बिग फ्री एकेडमी।